बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि साजिश के जरिए हमारी हुकूमत गिराई गई और अब सारे मिलकर मुझे और मेरी पार्टी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहाँ वो IMF और वर्ल्ड बैंक के अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 अक्टूबर की तारीख दे दी है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, हुकूमत की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये एक पुरअमन और सही तरीके से, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए, उस तरह होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, इंतखाबात तो जैसे होंगे तैसे होंगे, लेकिन इशू इस वक्त जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में और जो दाखिली इस वक्त सूरत हाल है उसमें यह है कि इमरान खान साहब ऐलान कब करेंगे। मैंने आज इनकी बहुत से लोगों से, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, हर शख्स ने एक अलग बात कही और कुछ कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा वो आरिफ अलवी साहब का एक बयान आया, फिर उसकी वजाहत आई, फिर ये हुआ कि उसको ट्विस्ट किया गया, फिर नहीं किया गया। और ये वो इशू है जिसके ऊपर कहीं जो मैंने चंद रोज़ पहले कहा था कि फैसल वाडा साहब और आरिफ अलवी साहब का मामला आपस में चल रहा है, तो वो इसी किस्म के इश्यूज़ के ऊपर है। यकीनन इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज गया होगा या पार्टी की तरफ से गया होगा कि आप इसकी मतलब ये किसी और तरह से ट्विस्ट हुआ है, तो फिर उन्होंने उसकी वजाहत की, सब कुछ किया। लेकिन एक मामला जो है वो हैं जो कि अंदर दरपेश हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये एक फाइनल ऐलान उन्होंने करना है, लेकिन कब करना है ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर अभी तक वहाँ फैसला नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर देखें बात सारी ये है, जब वहाँ पर कोई 41 करोड़ रुपया हुकूमत ने मंजूर कर लिया, 41 करोड़ रुपया ये लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त इन हालात में, ठीक है, जब ये पूरी दुनिया एक कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया एक महंगाई, ये IMF की जो आज हौलनाक रिपोर्ट आई है, एक खौफनाक रिपोर्ट आई है, वो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी कम इस तरह से होता है कि वो IMF अगले साल का पूरा किस्सा बता दे। पाकिस्तान में भी हालात ख़राब होंगे महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, और ये जो है ये गार्डियन को कोट कर देते हैं, जिन्होंने देखना उसमें इसको पढ़ें डिटेल में। गार्डियन कह रहा है कि IMF टेल सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में कसाद बाजारी, पाकिस्तान समेत महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत बिल्कुल यानी स्लो होने जा रही है। मुजाहरे शुरू हो गए हैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, और CNN पे देखें तो द वर्स्ट इज़ येट टू कम, अभी बदतरीन हालात आने हैं पूरी दुनिया में। ये जो 10th स्लाइड है, IMF इश्यूज स्टॉक रिसेशन वार्निंग, पूरी दुनिया पूरे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी वॉर चूंकि बढ़ रही है, मैंने कल भी बात की थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अब जंग शुरू हुई है यूक्रेन की। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, ये हमारे अकाबरीन जो हमारे इदारे जमहूरी एक निज़ाम है, चल रहा है बहुत अच्छा, बस ठीक है जैसे भी चल रहा है, लेकिन ये जो है ना ये इसको ये ठीक करना पड़ेगा, ये जमहूरियत को ये दुरुस्त करना पड़ेगा। ये जो मामलात हैं कि जी ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हुकूमत भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ये डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते। चाहे IMF वहाँ गए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो पीछे से ये रिपोर्ट आ गई IMF की, तो क्या करेगा IMF? बात ये सारी कि ये 74 रुकनी और 75 रुकनी और 80 रुकनी के हर आदमी को खुश करने के लिए एक वजारत, पंजाब में भी वजारत, तो सिंध में भी वजारतें, तो कितने खुदा जाने मुशीर हैं, तो कितने क्या कुछ है, लंबा चौड़ा हिसाब। ये खर्चे कम करने पड़ेंगे पार्लियामेंटेरियंस को भी और तमाम अदारों को, तमाम अदारे, ठीक है, उनको ये, और वहाँ पर ये पैसा खर्च करना होगा जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। इन मिसाल के तौर पर आगे जा रहे हैं ना, मतलब दुनिया आगे की तरफ जा रही है, तो अब वो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको स्पेंडिंग वहाँ से कम करके टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। मतलब अगली जंगों में आपने ये भी देखना है कि जी ठीक है, टैंक्स भी होने चाहिए, आर्टिलरी भी होनी चाहिए। आपके यहाँ पाकिस्तान की तो लिए तो आर्टिलरी और ये सारा मस्ट है ना, क्योंकि आपका बॉर्डर है। अगर तो आप होते हैं ना कि अमेरिका की तरह, तो टैंक्स वैंक्स आपने अमेरिका में तो नहीं देखे होंगे ना सड़कों पे। उसकी वजह ये है कि अमेरिका एक जजीरा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अलग उनकी सिक्योरिटी सिस्टम है कि जी जजीरे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि आपके बॉर्डर्स हैं, तो इसलिए आपको आर्टिलरी भी रखनी है कि टैंक्स भी हों,
आपको जो है वो मतलब कोर्स को भी उसी तरह से, और साथ साथ आपको जो है वो आगे साइबर और स्पेस और ये सारा, मतलब आगे दुनिया बहुत आगे जा रही है। जो प्रमोशंस आज हुई हैं, मैं उस पर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मतलब अब ये वो हमारी जाहिर है कि चाहे ब्रिगेडियर्स हों या लेफ्टिनेंट जनरल्स हों या जनरल्स हों या जिन हो तो मेजर जनरल्स हों या जो भी होते हैं, जिस मतलब किसी भी रैंक पे हों, ये वो हैं जिन्होंने जो अब वो एक नई दुनिया में नई जंगों की तरफ जा रही है ना दुनिया, जिसमें मईशत भी है, जिसमें आपने फिनटेक भी पढ़ना है, जिसमें आपने ब्लॉक चेन क्या चीज़ होती है, तो ये क्या होता है ब्लॉक चेन, सिर्फ ये नहीं है कि बिटकॉइन से रिलेटेड और बहुत कुछ है। तो अब उसमें इशू ये है कि यहाँ पर ये 80 रुकने का बीना, तो खर्चे, तो मामला, तो ये चीख पुकार, तो क्या पंजाब हुकूमत हटेगी नहीं हटेगी? क्या पंजाब हुकूमत, हमने नहीं देखा क्या हुआ पिछले, मतलब देखें एक मॉरल वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो मार कुटाई हो रही है वहाँ पे, हुकूमत गिर रही है, हमजा शहबाज साहब हैं, तो ये हैं, तो वो जनाब उसके बाद परवेज इलाही साहब आए, वो जैसे तैसे करके ना एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से फंसा हुआ है। इसी तरह से ये मरकज़ के अंदर अब इशू ये है कि ये इसको अब 1 साल से कम अरसा रह गया इलेक्शंस में, ठीक है, और इसके अंदर इसको ठीक करके किसी रुख पे लेके जाएं ताकि एक नॉर्मल सा माहौल नजर आए। और ये इसहाक डार साहब, मैंने फिर कहा ना, हुकूमत पे भी ये प्रेशर आ रहा है हुकूमत पर कि आपने इतने खर्चे क्यों रखे हुए हैं, तो कुछ अरसे ज़रूरी हैं। जैसे इसहाक डार अमेरिका गए तो आप कहेंगे IMF बिल्कुल लाजिम है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं जर्मनी, या ये SCO का दौरा हो रहा है, या यूनाइटेड नेशंस, कुछ चीज़ें मस्ट है। लेकिन ये जो बहुत से लोग, क्योंकि इशू ये कि हमें नहीं दिया तो हम अलग हो जाएंगे, तो इसको किसी तरह से लोगों को समझना होगा। ये पंजाब में भी हाल है, ठीक है ना, ये पंजाब में भी यही हाल है, हर तरफ यही हाल है, सिंध में, पंजाब, हर, क्योंकि वो उसमें होता है ना कि हमें नहीं मिला हम नाराज हो गए क्योंकि हमने साथ थे। इसको किसी तरह से स्मार्ट गवर्नमेंट्स में कहता हूं ना, हमेशा मैं इसी कहता नजर के वो PTI है या PM, स्मार्ट, शॉर्ट एंड स्मार्ट, क्रिस्पी आप पिक रखते हैं। और उसमें अब इशू ये है सारा कि 41 करोड़ रुपया अभी मार्च का ऐलान नहीं हो रहा, 41 करोड़ उसके लिए चला गया, वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। और मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इनको अफाम तफहीम का अभी कोई दूर दूर तक जो इसकी कोई तारीख नहीं है किसी के जहन में। इमरान खान साहब भी अभी, यानी मेरा नहीं ख्याल कि अगले ये जो हफ्ता है, देखते हैं, खान साहब कर भी सकते हैं ऐलान, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद अगले 5-7 दिनों में इमरान खान साहब ना करें ऐलान दोबारा। इनकी जो ज़ाहिर है बहुत करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, या कर दें अचानक, ये भी पॉसिबल है कि अचानक ऐलान कर दें। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो खान साहब कहते हैं ना कि मैंने पत्ते अपने सीने से लगा के रखे। अच्छा, अब इसमें एक तो ये इशू हो गया, और हज़ारों की तादाद में फिर लोग आएंगे, भी लाखों के जो भी हैं लोग बहुत आएंगे अगर इस्लामाबाद, लेकिन फिर मामला कहाँ जाएगा ये देखना है। दूसरी बात ये कि हुकूमत से जो गुजारिश है वो ये है कि ये इसहाक डार साहब क्या करेंगे, वहां पर IMF ये कह रही है कि कसाद बाजारी का शिकार होने जा रही है दुनिया, अपने खर्चे कम करो। फ्रांस में प्रोटेस्ट शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं नेटो से निकले फ्रांस उधर, और ये अभी 8 नवंबर को वहां पर बाइडन का फैसला होना है कि बाइडन मिड टर्म इलेक्शन के आ रहे हैं, ये कांग्रेस पे किसका कंट्रोल है, तो बाद में बात करेंगे किसका कंट्रोल। 4 हफ्ते से कम अरसा रह गए, और जो UAE के प्रेसिडेंट हैं वो आज पहुंचे हुए हैं रशिया, और वहां से जनाब आ रहा है कि जी हम सऊदी अरेबिया को देख लेंगे, ये OPEC का। अब ये दुनिया के हालात तो देखें, अब इन हालात के अंदर एक तो आप अदम इस्तेकाम, इससे ज़्यादा और क्या होगा, अदम इस्तेकाम का पता ही नहीं किसी को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या। तो एक तो ये ज़रा सुकून, यानी इसको इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं। अब इमरान खान साहब इलेक्शन में है ना, अब सवाल ये कि इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो जीत गए फर्ज करें सारी सीटों से, तो जीत गए तो वो फिर उनको सीटें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो आप सारी सीटों से रह नहीं सकते, एक सीट पे वो उन्होंने रहना होगा, बाकी सीटें वो असेंबली में वो जा नहीं रहे, तो ये 9 के 9 थोड़ी MNAs इमरान खान होंगे। एक तो ऑलरेडी उनका इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ, दूसरा ये है कि वो जो बाकी लोग हैं, सॉरी यानी बाकी सीटों से वो जीत गए, इमरान खान साहब स्वीप कर गए, अब जीत गए, जीतने के साथ ही उन्होंने वो सीटें छोड़नी होंगी, उस पर दोबारा इंतखाब नहीं, फिर इलेक्शन होगा उन पे, देखें ना ये। और फिर ये नहीं तय होगा कि क्या पार्लियामेंट में जाना है, अभी तो इलेक्शन ईयर में हम दाखिल हो गए हैं ना। अब इशू ये है सारा कि अब इसमें अच्छा बदलियाती इलेक्शन भी सिंध में हो रहा है 23 तारीख को, उसका वो कैसे होगा मैं सिर्फ असल जो इशू है ना वो ये है कि खान साहब ऐलान इसका कब करते हैं, हुकूमत को भी नहीं पता,
कई वज़रा से पूछा, वो कहते हैं यार हमें तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये जो ऑडियोज ये सारी बातें, ये वो 7 से 9 वाली खबरें हैं, ये ऑडियो लीक्स और ये सब। CIA के एक यानी एक आला ओहदेदार के इंटरव्यू का मुझे मौका मिल गया अपने प्रोग्राम में। ठीक। फॉर्मर डायरेक्टर CIA तो जब ख़त्म हुआ, खैर वो बात हुआ, तो ऐसे उसके बाद मैंने 2-4 लोगों से काफ़ी दफ़ा ये पूछा, पाकिस्तान से बाहर भी और ज़्यादा पाकिस्तान से इंटरेक्शन होता था। मैंने कहा ये आपके जो CIA के चीफ होते हैं, या जो मतलब आप कहते हैं CIA फ़ोन दुनिया भर में देखती है और ये सारा मामला होता है, बाकी एजेंसीज भी देखती हैं, पूरी दुनिया की एजेंसीज मॉनिटर कर रही है, इसराइल की भी, इंडिया की, पाकिस्तान, सारी दुनिया कर रही होती, रशियन, आप देखें ना, ये दौर साइबर का है। तो उस वक्त तो इतना नहीं था, लेकिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा जी टेलीफोन, वो कहते हैं हाँ करते हैं। तो मैंने कहा जी आप डायरेक्टर CIA हैं, तो ये मैंने उनसे नहीं पूछा एक्चुअली, एक उनके आसपास के बंदे से पूछा। मैंने कहा ये मुझे बताएं कि डायरेक्टर CIA जो है, क्या उसका फ़ोन टैप करती है CIA? तो उन्होंने कहा कैसे, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने कहा जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसी एक बात मेरे जहन में आई है कि अगर CIA के डायरेक्टर कहीं ट्रैवल कर रहा है और वो पता चला कहीं डबल हो गया या कोई किसी भी और एजेंसी, तो क्या उसका अदारा उसको वॉच कर रहा है? तो उन्होंने कर रहा है। यानी CIA के डायरेक्टर को CIA वॉच, जो परमानेंट CIA है ना, जो उनकी डीप से, वो अपने CIA के डायरेक्टर ने तो आना ही जाना है, आना ही जाना है, आना ही जाना है, ठीक है। वो जो परमानेंट CIA है वो देख रही है कि यार हमारा डायरेक्टर जो है ना इधर से उधर जा रहा है, कि ऐसा कि आगे जाके जो है वो मसला खराब हो गया। तो ये उनका एक जॉब है पूरी दुनिया में। एक मतलब ये ऐसा नहीं है करेंगे नहीं करेंगे, पूछेंगे आपसे, आप मुझसे पूछे, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब कि वो पूरी दुनिया को, सिग्नल ब्रांच क्या होती है, सुन रहे हैं बैठ के, सिग्नल्स और भी बहुत कम होते हैं उनके, लेकिन ये होता है कि आप सुन रहे हैं एक एक बात, किसके पास पहली इंफॉर्मेशन है, किसके पास क्या खबर पहुंची। सबसे बड़ी देखिए स्पीड और डाटा, सब डाटा में यही टेलीफोन की मालूमात, इंफॉर्मेशन सारी दुनिया इस पर खड़ी है। अब उसमें यहाँ रौला पड़ा हुआ है जनाब के फ़ोन क्या होते हैं, नहीं होते, कौन सुनते नहीं, इलेक्शंस में कैसे जाना है, क्या ये इलेक्शन का ऐलान हो गया 16 को, तो ये अब एक और नया प्रेशर आ गया ना कि अगर खान साहब जीत गए तो ये होगा कि मतलब सारी सीटें या कुछ सीटें या स्वीप कर गए या नहीं किया, जो भी रिजल्ट होगा, ये भी हो सकता है कि रिजल्ट इनके खिलाफ आ जाएगा तो मानेंगे नहीं, लेकिन अगर मानेंगे नहीं तो फिर इशू ये है कि क्या असल मार्च होगा या नहीं, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो अदम इस्तेकाम का शिकार तो कोई दुनिया की रियासत इस वक्त नहीं। वाशिंगटन कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ टफ स्टांस होगा। ओ भाई, सऊदी अरेबिया के खिलाफ टफ स्टांस तो बाद में होगा, वो बाइडेन सऊदी अरब आए हैं, बाइडेन सऊदी अरब आए हैं, तो बाइडेन ने अगला इलेक्शन लड़ना, अब आप क्या टफ स्टांस करेंगे? वो तो दुनिया पहले ही माशी बदहाली का शिकार हो गई है। और डेमोक्रेट जो हैं वो डेमोक्रेट ही कह रहे हैं कि भाई जंग क्यों छिड़ी है, ये जंग से हमारा क्या ताल्लुक है, ये अमेरिका ने जंग छिड़ दी, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल कर लिया। यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये जो बात हो रही है ना सारी, इसमें इनको शहबाज शरीफ साहब को या इनके बाकी लोगों को वहां पर बात करनी होगी, और नहीं करेंगे तो यहां झगड़ा होगा। तो झगड़े की एक वाहिद चीज जिसका मुतहम्मिल, देखिए मिनट टू मिनट दुनिया के अंदर वाकयात हो रहे हैं ना, कोई सोच सकता है कि IMF कहे कि 2023 के अंदर ये हालात होंगे, और CNN देखे वर्स येट टू कम, ठीक है, और ये बाइडेन के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं 8 नवंबर को। तो ये G7 जो है उनसे ज़ेलेंस्की, अब ये G7 मुल्कों से, अच्छा G7 ऐसे ही है, मतलब ऐसे से मुराद ये है कि वो ना उनका कोई सेक्रेटेरिएट है, ना उनका कोई हेडक्वार्टर है, मतलब वो नेटो की तरह का नहीं है कोई फोरम, जैसे क्वाड है ना, अभी इंडिया वाला क्वाड, मुझे नहीं पता कि क्वाड का हेड ऑफिस का कोई हैसियत है नहीं, कॉन्फ्रेंसेस? देखिए मैं अपने उस पर अगर मुझे इल्म ना हो तो मैं इस पर माजरत चाहता हूँ। कुछ होती है ना फोरम जिनका आपको पता होता है, जो OIC आपको पता है कि यहाँ पे हेड ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है। अब ये क्वाड है, ये G7 है, इनके प्रेसिडेंसी किसके पास है? ये नेटो जैसे होता है ना, आपके प्रॉपर फोरम्स बने होते हैं। EU है तो अब प्रेसिडेंसी जा रही है इधर उधर, ये ऐसे इनका कोई दफ्तर भी नहीं है। क्वाड का कहाँ है ऑफिस है, कौन प्रेसिडेंसी करता है उसका? आपके 4-5 मुल्क हो, एक दफा इंडिया बन जाए, एक दफा ये ऐसे ही है। इसी तरह G7 है, G7 के अंदर उसको ऑफिस किधर है, क्या है, उसकी मेंबरशिप को कैसे मिलेगी? भाई मैशतें तो बाहर खड़ी हैं, चाइना बाहर खड़ा है, दुनिया की मैशत तो 1975 का G7 लेके बैठे हुए, वहां मुजाहरे हो रहे हैं कि हमारी यानी ब्लैकआउट्स। आप सोचें जरा, तस्वुर करें कि बरतानिया में ब्लैकआउट्स, गैस कम करो, ये करो वो। और बात ये सारी कि यहां पर
अब पाकिस्तान ने बहुत अहम फैसले कर, आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह से, इतने करोड़ रुपया, इतने अरब रुपए के तरक्याती मंसूबा, भाई नहीं, आप मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। दुनिया में कसाद बाजारी आ रही है, ये दुनिया के आप साथ चल रहे हैं ना आपने, या वहां के लोग आके देखें तो आपके मुल्क के अंदर अरबों के करप्शन स्कैंडल, तो फलाना, तो ये ओ भाई, यहां पर पहले तो इसको साइज कम करें हुकूमतों का। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो जलसे जुलूस, इस पे खर्चे, पीडीएम पहले, फिर वो खान साहब को मैं बताऊं, खान साहब को एक जलसे की जरूरत नहीं है, किसी जलसे की जरूरत नहीं है अभी जहां पे है ना, खान साहब को किसी जलसे की, खान साहब क्योंकि मद्दे मुकाबिल कोई पॉलिटिकल फोर्स उनकी नहीं उतर रही जी। ये एक अरेंजमेंट है, ये नहीं देखिए खान साहब, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खान साहब एक वीडियो पर भी बात करेंगे ना, देखिए वो एक तजर्बा हो चुका है ना कि वो गए तो उन्होंने बात की, लोग निकले बाहर पूरी दुनिया में, वो तो खान साहब को तो लोगों ने, पूरी दुनिया में लोग निकला है खान साहब के लिए। खान साहब ने उसका करें कम, जो हम मशवरा दे सकते हैं, यानी जल्द से लोगों ने तो वही आना है, बातें भी वही होनी है, रोज वही बात होनी है, तो उसको करके ऐलान, और अगर नहीं तो फिर लोगों को इत्मीनान में कि हिकमत अमली क्या है आगे। हुकूमत जो है इस फंदे से निकले कि इमरान खान के अलावा भी कोई काम धंधा है किसी वजीर का या नहीं है, या सब ने इस बात पे ब्लैकमेल किया हुआ है, पीटीआई तो कहीं पर कहीं आप, यानी हर आदमी वजीर बना हुआ है। पीटीआई तो फंड रेजिंग के जरिए लॉन्ग मार्च करिए या जलसों की तैयारी करिए, 41 करोड़ रुपए आज वफाकी मैंने बात अभी की है, मैंने वही बात की ना कि वो उसकी जरूरत नहीं है, यानी वो 41 करोड़ रुपए कहां जाएगा, क्या होगा, किस लिए इस्तेमाल होगा, क्या वो किस मद में खर्च होगा, हम क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं। यहां पर वही बात है ना कि खान साहब ये देखें ना, इस वक्त तो वो है सिंपली कि आप एक स्पीच करें, आप एक बात करें, और जलसों की जरूरत भी नहीं है, बाकी जरूरत भी नहीं है। ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके। अच्छा, अब वो सरप्राइज जो है ना, मैंने कह रहा हूं वो इस हफ्ते मुतवक्को है। सही, ठीक है। इस हफ्ते अगर नहीं होता ना, मैंने खान साहब के बहुत से लोगों से, इस हफ्ते एक तो इलेक्शन 16 क्लियर हो जाएगा कि 16 को कौन जीता कौन, फिर जीतने के बाद खान साहब के ऊपर यह प्रेशर होगा कि आपने रिजाइन करके अगले लोगों को लड़वाना है इलेक्शन, या आपने इस्लामाबाद का रुख करना है। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके मजीद बात करेंगे आपसे इस मुतालिक। नाज़रीन, तो ये होता है डिसाइसिव मूवमेंट्स पे हम खड़े हैं बतौर एक रियासत के, और जो हमारी सियासत के। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि हुकूमत इस वक्त कोशिश करेगी भरपूर तरीके से कि लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश की जाए और रोका जाए इसको, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत को आगे बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर रोकने की कोशिश करती है? देखिए, गले पड़ जाएगा हुकूमत के, ठीक है, अगर ये हुकूमत ताकत के जरिए लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करती है, गले पड़ेगा और बहुत बुरा गले पड़ेगा। ठीक है, और अगर यानी अगर उसमें तशद्दुद का फैक्टर आ गया और घिराव जलाव हो गया और रियासत अदम इस्तेकाम कर, साथ ही ये भी है कि अगर खान साहब उसके नतीजे में हुकूमत को नहीं गिरा पाए, क्योंकि वो जो बात फैसल वाडा साहब ने उस दिन की थी, मैं उसे कम से कम, बड़े अच्छे हमारी बातचीत है उनसे, मैं उसे समझने कासिर हूं कि 5 लाख आदमी घुस जाएगा एक इमारत के अंदर और उठा के फेंक देगा, या जो बंदा बैठा है वो अपने आप चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, ये पॉसिबल है। दूसरी बात, इस साल देखें, फिर मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं, आईएमएफ कह रही है, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो ये है कि जितने अहदाफ हैं पूरी दुनिया, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो हमने कहा है ना कि इस साल ये होगा, इस साल ऐसे होगा, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकेगा, दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। आने वाले साल के बारे में आईएमएफ कह रहा है कि जितने पिछले साल बेरोजगारी थी उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उससे ज्यादा महंगाई हो जाएगी, उससे ज्यादा मसाइल। जब ये देखिए, ये मिनट टू मिनट दुनिया चेंज हो रही है ना, यहाँ तो इंसान को मिनट का नहीं, एक लम्हे का नहीं पता, एक सांस अंदर गया बाहर आएगा, ये नहीं पता होता। प्लानिंग हो रही है वो लंबी चौड़ी जी, 10 साल, 5 साल, 50 साल। ओ भाई, यहां पर मिनट टू मिनट रियासतें फैसले कर रही हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे क्या। अब यहां एक पूरा का पूरा, आप कहते हैं ना, एक रियासत और फिर उसके अंदर बाकी उसके जो हिस्से वो आते हैं ना, रियासत ये अर्गमाल बनी हुई है इस वक्त कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जमहूरियत लाजिम है, लेकिन मसला ये है कि ये जो पंजाब में हुआ, मुझे नहीं पता सिंध में अपोजिशन कोई है कि नहीं है इस वक्त,
और वहाँ पर जो है वो ये मरकज़ के अंदर अपोजिशन है नहीं है, क्या है, कैसे है, नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, कितना है, क्या चाहते हैं, क्या पूरा खान साहब कब ऐलान करेंगे, क्या सरप्राइज देंगे, ये इलेक्शन जीतते हैं वो। अगर मैंने आपसे कहा ना, मुझे पता ही नहीं कि दूसरी साइड से कौन खड़ा है, ना किसी को पता है। यानी लोग आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि इमरान खान नहीं जीतना है, जो इनके मुखालिफिन है वो भी सोच रहे हैं। सवाल ये कि वो जीत गए इलेक्शन, वो उसके बाद ऐलान करेंगे इधर का, इस्लामाबाद का, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिस पार्लियामेंट को उन्होंने गिराना है उसी का वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन ये जाहिर करेगा कि वो मकबूल कितना है। लेकिन मकबूल उसके साथ ही वो रिजाइन करेंगे ताकि फिर इलेक्शन हो, क्योंकि वो 9 सीटों पे तो नहीं हो सकते फिर यहां का। तो ये है वक्त का और पैसे का ज़या। लोगों का, यहाँ के इंसानों का पैसा है ना। मतलब एक जलसा जो होता है किसी का भी, पीडीएम को, खान साहब को, उस जलसे में आप वो जो गांव के लोग आते हैं उसमें सारे वो दूर दराज इलाकों से, तो आप ज़रा देखें उनके, मेरे ख्याल से पूरा गांव की वो खाना खा सकता है उस पैसे से। मतलब एक, मतलब हाँ, शायद पूरा हफ्ता खा सकता है या पूरे दिन, कम से कम एक गली मोहल्ला तो खा सकता है। तो यहाँ पर ये पीडीएम का भी यही था। मुझे नहीं पता कि जलसों में कितने करोड़ रुपया या कितने, क्या बजट क्या बनता है उनका, लेकिन जरूरत नहीं है खान साहब को, ना जरूरत है इस वक्त, ना इस हुकूमत को। 41 करोड़ रुपया, खुदा की पनाह। यानी ये वो अलग है, बाकी खर्चे वो सारी दुनिया धंधा छोड़ के 41 अरब करोड़ रुपए का क्या यहाँ पे बम चलाने हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, वो उनको भी काम कुछ नहीं है इधर। तो ये इससे इनके निकलेंगे नहीं। अच्छा, वो आरिफ अलवी साहब आगे पीछे उनके बयान, उन्होंने बात कुछ और करना चाह रहे थे क्या उधर से, फैसल वाडा साहब ने कहा ये वो इशू है, वो उनके बयान को बताया गया, मीडिया में इससे निकले। ये देखेंगे ये हमने अगला साल कैसे गुजारना है, अल्लाह ताला खैरियत से लाए, ये आगे ये कैसे निकलना है यहाँ से। अच्छा, ये इसको इससे ये जो है ना इशू बहुत छोटा है, ईगोस का इशू है, इसको कैसे हल करना है, क्या करना है। और इसमें सर, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आला सतही कमीशन बनाई जाए जो उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की गई पीटीआई हुकूमत की जानिब से। आज तक हमने कभी इन कमीशन के नताइज नहीं देखे, तो क्या इस कमीशन के कोई नताइज देख सकेंगे या बाकी में कोई आला सतही कमीशन बनाया जाएगा? सॉरी, नवाज शरीफ साहब के साथ पहले तो ये बताएं कि उनके साथ ज्यादतियां ज्यादा हुई या मेहरबानियां ज्यादा हुई? हाँ, और दुनिया के चंद खुशकिस्मत तरीन लोगों में से मियां नवाज शरीफ हैं। अगर आप बनाए ना चंद खुश, नहीं देखें, वो इंसान वो कहते हैं ना कि नाशुक्र ही है। मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, मेहरबानियां ज्यादा हुई हैं जिंदगी में या जिंदगी में मजालिम ज्यादा हुए हैं? ये देखें ना। पब्लिक को छोड़ दें, आप अवाम क्या कहते हैं, आप अल्लाह से सब दुआ करें, या अल्लाह परवरदिगार तूने हमें रिज़्क़ हलाल दिया, आज एक बेहतर जो मैंने, हम अपने जो हमें मिला उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे, और वो कितना मिला वो भी नहीं पता किसी को। मतलब क्या नहीं मिला। एक मिनट, ये खला से उतरे एवन फील्ड, ओ भाई मेरी बात सुने, बात ही अदालत में साबित नहीं हुआ। अदालत, मैं पहले भी बात कहता हूं, ये दुनिया की अदालतों में फैसले नहीं होंगे। अगर दुनिया की, ये फिर जुमला दोहरा रहा हूं, ये अगर दुनिया की अदालतों में फैसले होने होते और इंसाफ लोगों को मिलना होता, तो आखिरत किस लिए होती? हाँ। वहां तो जज भी साथ खड़ा होगा, तो जो है जिसको सजा सुना दी बेगुनाह को या गुनाहगार को, वो भी साथ खड़ा होगा। वहां तो गवाह ये गवाह होंगे ना, वहां कोई किराए के आगे पीछे के रिश्तेदार गवाह मोहल्ले के तो नहीं होंगे ना, गलत पर्चे या सही पर्चे। वहां तो ये हाथ, आंखें, कान, ये गवाह है ना। इशू ये है, तो वहां पर क्या कुछ नहीं मिला? हिसाब किताब तो वहां देना है हर एक ने। क्या मेहरबानियां ज्यादा हुई हैं, कुदरत के अल्लाह का इनाम ज्यादा हुए हैं? लोगों को देखें तो सही, दुनिया में किस तरह लोग रह रहे हैं, मसले वो खत्म ही नहीं होती, मतलब एक इशू ही नहीं खत्म होते। साहब अदालतों में 5 साल का हिसाब कौन देगा? ये कौन के 75 सालों का हिसाब है, 40 सालों का हिसाब, जितने हमारे हुक्मरान हैं। तो इशू ये है सारा कि दुनिया में कसाद गुजारी आ रही है, जंगें छिड़े, निकले उससे आगे का सोचें, अगली जनरेशन कैसे इसको, बच्चे स्कूलों में, कॉलेज, मैं कहता हूँ ना, रोज सुबह सुबह आप देखें तो आपका दिमाग एक अजब सा होता है जब आप देखते हैं कि बच्चे, स्कूलों की बच्चियां, ये आपकी जो वर्किंग लेडीज, वर्किंग वुमेन, बच्चियां, मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी, एक खास तबका है जो मलाला यूसुफजई को खास तरह के अंदाज में पेंट करता है, और वो अब क्या कहा जाए, लेकिन ये बड़ा एजाज है हमारे लिए। मलाला यूसुफजई वो कॉलेजों का, स्कूलों का दौरा करेंगे। इशू क्या है, तो अब बच्चियां हमारी वेलकम करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि दुनिया कहां जा रही है। और अच्छा, जो यूथ है ना, जो यंगस्टर्स हैं, चूंकि टेक्नोलॉजी, अच्छा उन सबको पता है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब कनेक्टेड है पूरी दुनिया से।
इशू ये है कि वो उस तरह की बातें सुन के वो पढ़ भी रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और साथ ही वो ये जो बातें हैं इसमें पढ़े हुए हैं कि यार एक मिनट, वो जो साइफर था, ये साइफर वाइफर होते, मुझे नहीं पता किस फॉर्म में होते हैं यकीनन होते हैं, वो एक डिप्लोमेटिक से, लेकिन इससे ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा होता है। ये मैं जहां तक समझता हूं ना, ये एक रवायती सी चीज होती है। सफारत खाने ने भेजा, जो सफारत खाने ने भेजा, वो साइफर भेजा तो कोई नहीं, वो दुनिया जो है वो, मतलब आज की दुनिया, आज की दुनिया में आप एक चीज़ भेजते हैं और आपने चीज़ भेजी, और गालिब इम्कानात इससे होते हैं कि बीच में उसको किसी ने, किसी तीसरे मुल्क ने इंटरसेप्ट कर लिया। तो ज़्यादातर बात जो होती है वो इन पर्सन होती है जी। ठीक है ना, इन पर्सन लोग बात करते हैं। लोग टेलीफोन, आपको पता है, मैंने कई अमेरिकन से या बाकी लोगों से पूछा, मैंने कहा चाइना जाते हैं अपना फ़ोन साथ लेके जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम अपना फ़ोन साथ लेके नहीं जाते, हम अपना जो ये टेलीफोन है ये साथ नहीं होता, हम दूसरा छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें कोई डाटा वाटा नहीं होता। फिर हम चाइना के अंदर जो फायरवॉल है, चाइना में एक फायरवॉल है, सॉरी फायरवॉल कहते हैं उसको, ग्रेट वॉल जो भी, वो एक पूरे साइबर के, तो है ना उनकी दीवारें चीन, एक वो पूरा मोमेंट यू एंटर दे, वो पूरे आपके टेलीफोन उनका पूरा उन्होंने सिस्टम रखा हुआ सिक्योरिटी का साइबर में। हाँ, उसमें बात करेंगे किसी, तो उसमें जो है ना वो पूरा जो है वो आप एंटर हुए तो आप चाइना के उसमें आ गए। वैसे तो पूरी दुनिया में है चाइना, लेकिन ये मुल्क जो है सारे, हम इस यहाँ फंसे हुए बीच में कि यहाँ पे ड्रोन मारेंगे या गोलियां मारेंगे या क्या होगा और इसाक डार साहब वहां पहुंचे IMF, और वो जितने तखमीन, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया, आप समझते अमेरिका में महंगाई हो रही है, ऑयल का क्राइसिस, यूरोप के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं कि नेटो से निकलो, महंगाई, आप तस्वुर करें। और कौन से मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं महंगाई के? G7 नाम क्या रखा हुआ है, वो G7 जो 1975 में अमीर तरीन मुल्क थे, उसमें ना रशिया है, ना चाइना है, ना इंडिया है, ना बाकी, ओ भाई उसमें ये मिडिल ईस्ट के मुल्क भी नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से बना था ना वो G7 या G6, क्योंकि ओपेक की पाबंदियां, वो ओपेक अब ओपेक प्लस होकर खड़ा हुआ है, वो उसी दुनिया में रह रहे हैं, उसी दुनिया में रह रहे हैं। बात यह है कि अब यहां पर जाके ये फैसला, और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त, जो मैंने बार बार बात की थी ना कि इमरान खान साहब भी प्रेशर में आ रहे हैं, और प्रेशर में इसलिए आ रहे हैं कि आप तारीख का ऐलान जल्दी करें, और हुकूमत जो है वो इस प्रेशर में है कि एक मिनट, ये साक डार साहब तो आ गए, डॉलर भी ठीक हो गया, IMF की रिपोर्ट आ गई, साथ ही मूडीज की रिपोर्ट आ गई, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, वो डॉक्टर साहब के हाथ में भी, किसी के हाथ में भी नहीं है। एक चीज़ आपके हाथ में जरूर है कि आप ये स्मार्ट गवर्नमेंट्स करें, और आप अपने जो खर्चे हैं हुकूमत के खर्चे, वो खर्चे कम करें, और रियासत भी अपने खर्चे कम करे, ये 8-8 गाड़ियाँ, ये बाकी मशागिल, इसको कम करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो जो हैव्स और हैव्स नॉट का फर्क है वो बहुत बढ़ जाएगा अगले साल पूरी दुनिया में। उसके यानी आप देखें ना कि बाइडेन जो है, बाइडेन इंतहाई तजर्बाकार जो है वो पॉलिटिशियन है, जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार है उस वक्त, वो जनाब निक्सन के दौर से। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो है वो उनको सामने फिर दोबारा ये 8 अक्टूबर को, अगर 8 नवंबर को कांग्रेस ऊपर 4 हफ्ते रह गए हैं, 4 हफ्तों से भी कम। मुझे नहीं पता कि अगर वहां पर कांग्रेस के ऊपर उनका वो काबू नहीं रहता और वो डिवाइडेड गवर्नमेंट रहती है, तो वो आगे फैसले किस तरह कर पाएंगे, क्योंकि वो कई जगहों पे गड़बड़ हुई है ना, ये अफगानिस्तान से लेके, ये सेंट्रल एशिया से लेके, ये नेटो की जंग, उनकी पॉलिसीज पे नहीं वो उधर ताइवान, उधर ये ऐलान कर दिया, उधर वो कर दिया, उधर वो, अच्छा वो प्यूटन आराम से उठ के उन्होंने अब जंग छिड़ दी है। और ये मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए अगर हमारे पास हो तो ये मैप देखें तो ये बहुत बड़ा इलाका, ये जो लाइन्स हैं, इसको अगर आप देखें तो जो क्रॉस लाइन्स हैं, ये पूरा इलाका है जो कि निकल गया है उनके हाथ से, ठीक है ना। और ये कर्टसी अल जजीरा में ये दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा इलाका यूक्रेन का निकल गया है। तो अब यूक्रेन कैसे करेगा? यूक्रेन पैसे मांगता जा रहा है अमेरिका से, और यूरोप के पास पैसे नहीं है यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, और अभी उन्होंने लॉन्च कर दिया। उसका भी डायलॉग होगा, कैसे होगा, उसमें कौन फरीक बनेगा? ये भी एक फेलियर ऑफ अमेरिका ही है। नहीं, यूरोप नहीं था तैयार जंग के लिए ना, ये गड़बड़ हो गई है ना सारी। अभी तो वो निकले थे कोविड से, दुनिया निकली थी, इकोनॉमी, वो जंग छिड़ गई, सारे उसमें सकिन हो गई पूरी दुनिया। पाकिस्तान ने देखना है कि भाई हमारे आगे तेल के मसले, महंगाई को कीमत कम करें आप, सॉरी ये महंगाई से कैसे निपटना है, मईशत स्लो हो जाएगी पूरे साल, तो कैसे आपने निपटना है अब आपने, और शॉर्ट गवर्नमेंट्स करें ना, मतलब कम लोगों के साथ, लोग कोई वफादार भी तो होने चाहिए ना, कि हर कोई वफादार वजारत के ऊपर ही होता है, वरना वफादारी नहीं है।
जब तक उसको मुशीर या वजीर ना बनाया जाए। ये क्या बात है? खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।